प्रश्न 2 करते हैं। ये कह रहा है प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्न 1 में जो दशमलव शांत थे ना, जो परिमेय संख्याएं शांत थे, उनके दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से शांत थे? पहला वाला शांत था 13/3125। इसका क्या आया था? 13/5 है ना। तो नीचे जो है ना दशमलव प्रसार पूरा करने के लिए पहले नीचे 10 बराबर कर लेंगे। तो 2 को हम किससे गुना करेंगे? तो 5 को किससे गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा? 2 से करेंगे। पावर सेम रख लो, ठीक है, पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर भी गुना कर दो 2 की पावर 5 से, ठीक है। नीचे जिससे गुना करोगे ऊपर भी उसी से गुना कर दोगे 2 की पावर 5 से, ठीक है। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा? 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और नीचे हो जाएगा, ये जो है जुड़ जाएंगे, मतलब गुना हो जाएंगे। 5 और 2 घात अलग आ जाएगी, हो जाएगा 5 गुणा 2 और घात आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो अब 13 को इन सब से गुना करते हैं तो ये आपका होगा 13 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। ये हो गया 32 और ये हो जाएगा आपकी 10 का पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 यानी कि 5 जीरो लग जाएंगे एक पे, है ना। 3 4 5 जितनी पावर रहती है ना उतने जीरो लगा दो, ठीक है। अब जब 32 को 13 से गुना करोगे तो ये तो आपका आएगा 416, ये बट्टे में आ जाएगा 1 और 5 जीरो, ठीक है। तो अब ये जितने भी जीरो होते हैं ना, ये ऊपर वाली संख्या के उतने जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, उतने अंकों के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ तो 3 ही है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 0 0 4 1 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दशमलव प्रसार इसका, ठीक है। पहले वाला का था, कैसे आया? 1 2 3 4 5 जीरो है ना, यहाँ 3 है तो 2 जीरो और लगा दो, यहाँ आ जाएगा 0.00416, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा दे रखा है, इसका दूसरा भी शांत था, है ना। क्या है? 17/8 था, क्या होगा? 2 की पावर 3। तो इसको 2 को कितने से गुना करेंगे? 10 हो जाएगा। 5 से करेंगे घात सेम हो जाएगी, 3 इसकी भी घात हो जाएगी, ऊपर भी गुना कर दो 5 की पावर 3 से, है ना। अब देखो गुना करते हैं इसको, 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी, है ना। तो 17 को इसको करते हैं तो 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, 125 हो गया और 10 की पावर 3 यानी कि 1000। अब 17 को 125 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 2125, ठीक है। और नीचे आ गया 1000, 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। कितने 3 जीरो थे ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 अंक हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 2.125, ठीक है। इसका तीसरा उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका था शांत और चौथा पॉइंट था शांत। तो चौथा पॉइंट करते हैं। चौथा पॉइंट था 15/1600। तो 1600 का क्या था? 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो यहाँ देखो 10 तो हो रहा है लेकिन पावर दोनों की अलग है। यहाँ 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। तो इन दोनों की पावर है ना पहले सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या, 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। नीचे गुना किया ऊपर भी गुना कर देंगे 5 की पावर 4 से, ठीक है। 5 की पावर 4 से गुना कर देंगे, क्यों? यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों मिलाएंगे तो 6 हो जाएगी। 2 का भी पावर 6 है, इनको हमें पूरा करना है, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 15 गुणा 5 की पावर 4 यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। और नीचे अब आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर, इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी तो 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, है ना। तो 15 को पहले इधर लिख लेते हैं, क्या होगा 15 गुणा, ये आपका हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, है ना। 2 5 दूना 10 और पावर सेम हो जाएगी 10 की पावर 6। तो 15 को 625 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 9375, ठीक है। और 10 की पावर 6 यानी कि 6 जीरो लग जाएंगे, 2 3 4 5 6। तो अब इसको पॉइंट में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 हैं तो 9 3 7 5 यानी कि 2 जीरो और इधर लग जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.00
9 3 7 5, ठीक है। 6 जीरो थे और 4 संख्या हमें दे रखी थी, 2 जीरो और लगा देंगे इधर, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट था आपका अशांत था और छठा पॉइंट था शांत, ठीक है। तो छठा पॉइंट है इसका 23/2 गुने 5 तो इसका क्या आया था, ये शांत था 2 गुने 5 है, लेकिन इनकी जो है घात है ना वो सेम नहीं है, तो घात सेम करते हैं। घात जो है वो 3 है और 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 और होगी तब ये 3 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 क्या हो जाएगी, 5 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 5 की पावर 3 हो गई, ठीक है। अब 23 को 5 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 115 होगा, ठीक है, 115। और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, क्या होगा इसका मतलब 115/1000 हो जाएगा, है ना, 1000, 3 जीरो लगेंगे। तो 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं, क्या है 115 है, 3 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएंगे, यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.115 आ जाएगा, 3 जीरो है ना, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लग गया, यह हो गया आपका 0.115, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 8वां पॉइंट दे रखा है इसका 6/15। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, आप 8वां पॉइंट ठीक कर लेना, मैंने उसमें ना अशांत लिख दिया लेकिन ये शांत है, क्योंकि ये जो 6/15 है ना ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसको करते हैं तो नीचे 2 से गुना कर देंगे, घात कुछ भी नहीं है, घात 1 मान लो, दोनों की घात 1 हो जाएगी, नीचे भी 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, 1 जीरो है, 1 जीरो के बाद लगा दें, 1 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। वो गलती से मैंने लिख दिया था, एक वो शांत लिख दिया था, है ना, लेकिन शांत होगा, ये कट जाएगा, वहाँ पे मैंने देखा नहीं तो ये कटेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो उसके बाद था आपका 9वां पॉइंट शांत था, तो ये 9वां पॉइंट था 35/50, तो 35 का ये था, 50 का क्या आया था 2 गुने 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, है ना, 2 की पावर भी 2 हो जाएगी, 2 की पावर 1 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 की पावर 1 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 35 गुणा 2, 2 की पावर 1 यानी कि 2, है ना, 35 गुणा 2, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा दोनों की ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। अब क्या होगा 35 को 2 से गुना करोगे 70, 35 गुना 70, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, है ना। तो क्या हो जाएगा यानी कि 70/100, 2 जीरो हैं यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या होगा 0.70 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो हैं, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, हो गया 0.70, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब प्रश्न 3 करते हैं। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं, और यदि वह परिमेय संख्याएं हैं और p/q के रूप में हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका पहला पॉइंट दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहले तो देखो ये परिमेय संख्या है, हाँ है, कैसे है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे देखो 43, या इस पॉइंट को हम हटा देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो ये जितनी भी संख्या है ना उतने जीरो नीचे लग जाएंगे, कितनी संख्या है 9 संख्याएं हैं, तो 9 जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, लिख देंगे बराबर में परिमेय संख्या, ठीक है। और ये कह रहा था कि q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो q यहाँ पर कितना है, ये p है और ये q है, ऊपर मतलब p/q होता है ना ऐसे, p और q, तो ये p बराबर हो गए q, तो q बराबर कितना है 10 की पावर 9 है, क्यों 9 जीरो है यहाँ पर, तो लिख देंगे 10 की पावर 9। और इसका दूसरा दे रखा है, दूसरा पॉइंट इसका दे रखा है आपका 0.120 1200 12,000 दे रखा है, फिर ऐसे करके दे रखा है आपका, ठीक है, और डैश 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 दे रखा है। तो पहले तो जिसमें देख लो ये जो डैश 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 आ जाए ना तो ये संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसमें भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ तक कब समाप्त होगी, पॉइंट के बाद कितने जीरो नीचे लेंगे हमें पता ही नहीं है, तो ये संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा दे रखा है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें लगा रखा है ऊपर में बार। ठीक है, तो इसको तो देखो ये परिमेय संख्या है। कैसे है? ये आवर्ती है जिसमें बार लग जाए ना ऊपर, जिसमें हम नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जिसके ऊपर बार लग जाएगा ये परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।